चुनाव से पहले जुबानी जंग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवैसी के यूपी के शाहीन बाग बनाने के वादत बयान ने हलचल मचा दी है और इस पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए ये कहा कि यूपी को शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। इसके लिए कुछ भी सोचना नहीं है। योगी राज में शाहीन बाग बनाने वाले और दंगा कराने वाले दंगा नहीं कर पाएंगे। दंगा कराने वालों के लिए जिंदगी की ये सबसे बड़ी भूल साबित होगी। जो दूसरों की जान लेकर दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो आप। हम खुद आएंगे यहां पर, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला, याद रखो आप। हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया। यूपी में शाहीन बाग बनाने की हिम्मत करने वाले को उसका जो है पोस्टमार्टम हाउस जो है बस तैयार है, उसमें सोचना नहीं है। उसमें यहाँ उत्तर प्रदेश में दंगा करने वाला, उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बनाने वाला और दंगा करने वाला जो कोई होगा तो वो दंगा नहीं कर पाएगा। शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी और उसका जो रास्ता है वो तय हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ खुद विधायक बीजेपी के सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुरेंद्र सिंह जी, एक बयान ओवैसी की तरफ से दिया गया कि शाहीन बाग बना देंगे, लेकिन दूसरा तरफ पलटवार आपकी तरफ से किया गया कि ऐसी जो हिम्मत करेगा उनके लिए पोस्टमार्टम हाउस जो है वो तैयार है। सर, ये धमकी है या फिर कुछ और? ऐसा है पत्रकार महोदया जी, आप लोग पढ़ी लिखी हैं, सब पत्रकार पढ़े लिखे हैं जी, ये बताइए कि दुष्ट की दवाई क्या है? सर, मृत्यु तो नहीं हो सकती, समझाया जा सकता है, लेकिन सीधे मौत की धमकी तो नहीं दे सकते। दुष्ट देश को खंडित करने की मानसिकता जो भी पाल के रखा है, तो देश को खंडित करने वाले लोगों की जो दवा होती है वो बढ़िया से की जानी चाहिए। और उसके लिए इस धरती पर योगी जी और मोदी जी अवतार ले चुके हैं। और जिसकी हिम्मत हो तो उत्तर प्रदेश की धरती पर शाहीन बाग बना करके देखे। यदि उसको उसका जो है उसका चेहरा ना बदल दिया गया तो फिर जो समझ में आ जाएगा उसको क्या होना है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, मैं वही बात कह रही हूँ कि जो भाषा उनकी तरफ से इस्तेमाल की गई, ठीक उसी भाषा में अगर आप जवाब देंगे तो सर फिर फर्क क्या रह जाएगा? कहने का तात्पर्य बस मेरा इतना है, दुष्ट को समझाने के कई तरीके हैं। आप सुनिए, पहले बात तो लीजिए। हाँ, बोलिए। आप नीति की बात नहीं जानती हैं। जो न ही दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। और चाहे जितना भी कोई जो है सांप को दूध पिला करके उसके विष को बढ़ाने की बात होती है, इसलिए सांप को दूध नहीं पिलाया जाता, उसके फन को रगड़ दिया जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को लेकर के जो चलने वाला शासक होता है वही जो है समाज और देश की प्रतिष्ठा की रक्षा कर पाता है। ठीक सुरेंद्र जी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई हरकत की जाती है तो फिर बीजेपी की तरफ से खतरनाक दंड दिया जाएगा, ये सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। की बात क्यों करती हैं? आप पढ़ी लिखी महिला है, आप पत्रकारिता भी आप बिल्कुल पढ़ी लिखी बात ही कर रही हूँ मैं, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि अगर कोई खून करेगा तो उसके बदले में खून नहीं किया जाता, समझाया जाता है, उसके बदले में खून नहीं किया जाता। मैं वही बात आपसे कह रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। समझा लीजिए, आप पत्रकार तो ही हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कायदे की बात। आप सुनिए, पहले मैं आपसे कायदे की बात कह रही हूँ। अगर कोई खून करेगा तो आप खून नहीं करेंगे। समझा लिए, ये जो है दुष्ट कभी समझाने की बात भाषा नहीं समझता, दूसरे जो है हमेशा कठोर निर्णय लेने की बात समझता है। ठीक है ना? ठीक। वारिस पठान साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं AIM से। बहुत स्वागत वारिस पठान साहब। वारिस पठान साहब, सुरेंद्र सिंह जी तो कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे तो पोस्टमार्टम आप लोगों के लिए तैयार है, लेकिन ये किस तरीके का बयान हुआ कि हम शाहीन बाग बना देंगे? क्या जो शाहीन बाग में हुआ वो सही था? जी देखिए मैडम, हमने क्या कहा कि जिस तरह से 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने वापस लिए जो असंवैधानिक थे, और वो जब हमारे सरदार भाई आंदोलन में बैठे वो भी 1 साल से पीसफुल आंदोलन कर रहे थे, जो जिस तरह से कृषि कानून वापस थे उसी तरह से CAA NRC का जो कानून है ये भी एक ब्लैक लॉ है, असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी इजाजत नहीं कि आप
रिलीजन की बेसिस के ऊपर कानून बनाए। तो हमारी भी ये डिमांड है कि कानून को वापस लिया जाए। अगर कानून वापस नहीं लेंगे तो उसी संविधान ने हमको इजाजत दी है कि हम पीसफुल आंदोलन आंदोलन हम करें और हमारी मांगों को सरकार के सामने मनवाएं। तो उस पे क्या गलत बोल रहे हैं मैडम, हम लोग बताइए। लेकिन सर आप मुझे बताइएगा, ठीक आप सही बोल रहे, चले शाहीन बाग में, लेकिन जो सर तस्वीर आई, छोटे बच्चों की जान गई, तमाम चीजें आपने भी देखी, इस तरीके का बयान देना क्या वाकई सही है? पीसफुल आंदोलन आप बिल्कुल करिए, लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल आप बैठिए, लेकिन जो वहां पर मुसीबतें हुई आने जाने में, लोगों के लिए जो लोग बैठे थे उनकी जान गई, क्या वो सही है? इस तरीके का बयान सही है? आप ये कहिए कि हम पीसफुल आंदोलन करेंगे लेकिन शाहीन बाग बना देंगे, कहना तो सर सही नहीं है शायद। देखिए मैडम, क्या कहा उन्होंने, 7 महीने शाहीन बाग चला मूवमेंट, वहां पर आपने खुद ने देखा होगा क्या कोई वायलेंस हुआ था शाहीन बागों में? पूरे हिंदुस्तान के अंदर काफी शाहीन बाग बने थे। हमारे सरदार भाइयों ने अभी आंदोलन किया 1 साल, क्या वायलेंस हुआ था? कोई वायलेंस नहीं हुआ। तो फिर क्यों इस तरह के वो करना कि नहीं हम बुलडोजर चला देंगे? अरे मैं योगी जी को बताना चाहता हूँ, योगी जी आप बुलडोजर की बात छोड़िए, लखीमपुर के ऊपर जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर चढ़ा दिया वो बुलडोजर नहीं था, एक थार थी, जो आज भी उसका मिनिस्टर बैठा हुआ है टिनी। तो आप ये जो वहां पे जो आंदोलन कर रहे थे, आपने कहा ना बुलडोजर चला देंगे जो भी होगा, तो जो आंदोलन कर रहे थे ये माफिया के अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं थे, हमारे अपने देश के किसान भाई थे। तो इस तरह का भाषा यूज करना एक चीफ मिनिस्टर के लिए उचित नहीं रहता। हम हमारा आंदोलन करेंगे, ठीक, लेकिन वारिस पठान साहब सुनिए तो, बीजेपी तो ये कह रही है कि आप जिस तरीके का बयान दे रहे हैं या फिर एआईएम की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है चुनाव से पहले। ये देखिए मैडम, ये आरोप प्रत्यारोप लगाना इनका पूरा अधिकार है, इनका काम है, लगा सकते हैं, लेकिन बयान तो पहले आ चुके। अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान किसने कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस अलेक्जेंडर किसने कहा था? योगी ने। अब दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी ने जिन्ना को लेके आया, तो ये तो कम्युनलिज्म की, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे हैं। तो हमारे पे इल्जाम क्यों लगाना चाहते हैं ये लोग? ये चुनाव है, इनमें घबराहट बौखलाहट आ गई है कि अब एमआईएम आ गई, ओवैसी की पार्टी, और लोग अच्छी दिशा आप देख रहे हो, लोग हमारे को मोहब्बतों से नवाज रहे, दुआओं से नवाज रहे, और हमारे रैलीज के अंदर काफी आ रहे लोग, और हमको यकीन है कि हम जीतेंगे। अब उसके लिए लोग सब इस तरह के इल्जाम लगाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, और हमको इंशाल्लाह यकीन है कि हम इस मरतबा अच्छी रीत से जीतेंगे। जिसको जो बोलना है, इल्जाम लगाना है, लगाते हैं। ठीक, लेकिन वारिस पठान साहब सवाल एक चीज है, वो सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं है, वो हर पार्टी के लिए है कि चुनाव जीतना तो देखिए मकसद है हर पार्टी का, लेकिन चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरीके का बयान देना, क्योंकि जब आप लोग, क्योंकि प्रतिनिधि आप लोग हैं, जब आप लोग कोई बात कहते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, तो क्या किसी भी तरीके का बयान जायज है देना? सर तो ये सवाल तो आपको सबसे पहले योगी जी को करना चाहिए, जिन्होंने शुरू किया अब्बा जान, भाई जान, चाचा जान। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस अलेक्जेंडर उन्होंने कर, उसके बाद समाजवादी पार्टी को आपको सवाल करना चाहिए कि आपने क्यों जिन्ना को लेके आए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को जिन्ना से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका वारिस पठान साहब, सुरेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार चल रहा है, इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर पलटवार किया है, प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पैकेट में आप देखें। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यानी सीएए और एनआरसी के नाम पर भड़काऊ भाईजान का दंगाई खेल यूपी में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सीएए का डर दिखाकर यूपी को धटकाने की ओवैसी की साजिश यहाँ ध्वस्त होनी तय है, क्योंकि यूपी के अमन चैन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावना को भड़काने का कार्य कर रहा है। दरअसल हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून की तरह ही केंद्र सरकार से सीएए वापस लेने की मांग की थी। चेतावनी देते हुए ओवैसी ने कहा था कि अगर सरकार ने सीएए वापस नहीं लिया तो यूपी को दूसरा शाहीन बाग बना देंगे। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हम खुद आएंगे यहाँ पर,
हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। अब ओवैसी की शाहीन बाग वाली सियासत पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया है। कानपुर में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने दंगाइयों को सख्त संदेश दिया। बिना नाम लिए सीएम योगी ने इशारों में ओवैसी पर पलटवार तो किया ही, साथ ही हिदायत भी दी। चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने भड़काऊ भाईजान को सपा का सियासी एजेंट भी करार दे डाला। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। बहरहाल कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ही मुस्लिम धर्मगुरु CAA वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनसे एक कदम आगे बढ़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी यूपी को शाहीन बाग बनाने की धमकी दे रहे हैं। शायद ओवैसी को लगता है कि उनके ऐसे भड़काऊ एजेंडे से यूपी में 2-3 सीटों का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन शायद ओवैसी ये नहीं जानते कि यूपी की सुरक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में है और वो ऐसे दंगाइयों से निपटना बखूबी जानते हैं। कानपुर में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने CAA NRC को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जहां उनके निशाने पर एक तरफ ओवैसी थे तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया कि संकट के वक्त बीजेपी ने उनका साथ दिया है। ऐसे में आम जनता से तमाम बूथ अध्यक्ष ये अपील करें कि बीजेपी को जीत दिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।